हिंदू शब्दर अर्थ कौन मु कवि क्रिश्चियन शब्दर अर्थ कौन क्रिश्चियन जो मैंने ख्रीष्ट को अनुकारी करती जो मैंने ख्रीष्ट को अनुगमन करती जो मैंने ख्रीष्टर आचरण अनुसार चलती से मान को क्रिश्चियन कह जाए जो मैंने क्रिश्चियन बा ख्रीष्टर वाक्य चलती जीशु ख्रीष्ट को अनुगमन करती जीशुंकर आज्ञा को पालन करती ईश्वर वाक्य बाइबल लिखा जाए आंथियोकिया प्रथम शिष्य माने क्रिश्चियन बोली ख्यात हेले क्रिश्चियन शब्दर मध्य एक अर्थ अच्छी सेमिति हिंदू शब्दर मध्य अर्थ अच्छी आप मैंने शुणु ता मु कहूना ए माने कहते। धन्यवाद जो इस विषय के लिए आपने मीडिया सहयोग किया। आज जो विषय है यह आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो धर्मांतरण नाम की दीमक हिंदू समाज को खाए जा रही है उसके रोष व्यक्त करने के लिए आज हिंदू समाज रायपुर राजधानी पर निकला है और इन धर्मांतरण करने वालों को यह बताना चाहता है कि आप जो एक हाथ में बाइबल और एक हाथ में दवा, एक हाथ में शिक्षा की पुस्तक और एक हाथ में बाइबल लेकर के जो हमारी भोली भाली जनता को बहका के धर्मांतरित कर रहे हैं, यह कार्य आपका उचित नहीं। यह भारत के अंदर में आपका प्रवेश कब हुआ यह सब जानता है। हिंदू समाज इस चीज को भली भांति जानता है। आपको रहने, आपको यहाँ रुकने, आपको धर्म के आधार पर जीवन यापन करने के लिए दिया है, धर्मांतरण करने के लिए नहीं दिया है। अगर आप इस कृत्य को बंद नहीं करते तो हिंदू समाज आप जहां से आए वहां पहुंचाने की क्षमता रखता है। हिंदू धर्म का व्याख्या ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर रहे, दूसरे धर्म के मानने वाले भी रोज रह सकते हैं। हम तो सब धर्म का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मजहबी राष्ट्र की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सबका विकास सबका साथ। योगी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाते रहे हैं और अब उन्हीं के बहाने भारत की राजनीति में भी बड़ी बहस जारी है कि क्या देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। में सही क्या है, हमारे हित में गलत क्या है, जब तक यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक हिंदू शब्द का अर्थ है, देखिए हम भारत में प्राचीन युग से लेकर और ये राजपूत युग तक आता है तब तक ये हिंदू शब्द नहीं है। यहाँ आर्य या अन्य शब्द प्रचलित रहे हैं और हिंदू शब्द नहीं था। भारतवर्ष में जब विदेशियों के आक्रमण हुए, अरब देशों से लोग आए, सबसे पहले गजनी का महमूद आया, उसके पास गौर का मोहम्मद आया, तब उन लोगों ने यहाँ आक्रमण किए। उन लोगों ने सिंधु नदी को पार किया। सिंधु नदी की कई धाराएं थीं जो अब पाकिस्तान है, पंजाब है, इन दोनों क्षेत्रों में बटी हुई हैं। इन नदियों को पार किया तो उन्होंने सिंधु शब्द जो है, सा शब्द अरबी में है ही नहीं, अरबी फारसी में शाह शब्द है ही नहीं, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु नदी के रहने वालों को हिंदुस्तान कहा। स्थान रहने का मतलब होता है जो भारत में भी प्राचीन काल में प्रचलित रहा है और अरब देशों में भी प्रचलित रहा है, क्योंकि भारत के लोगों का अरब के लोगों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो ये कुछ शब्द हिंदी के यानी भारतीय भाषाओं के शब्द, कुछ अरब की भाषाओं के शब्द आपस में ऐसे घालमेल हो गए और मिलजुल गए, जो व्यापारी लोग अपनी बोलचाल की भाषा में प्रचलन में लाने लगे। उनको उर्दू भी कहा गया इसी भाषा को। तो बाहर के जो आक्रमणकारी आए उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधुस्तान के रहने वालों को हिंदुस्तान कह दिया उन्होंने। तब से ये नाम जो है पड़ा। वैसे ये देखा जाए जो हिंदू शब्द है अरबी भाषा में इसका बहुत ही यानी एक अपमानजनक रूप में प्रयोग है। ही से हिंसा, दू से असमानता, अर्थात हिंसा और असमानता पर जो शब्द है, यानी हिंसक और असमानता का मतलब है डाकू, चोर, लुटेरे भी है इसका दूसरा अर्थ है। तो ऐसे लोगों को हिंदू उन्होंने कहा, विदेशी लोगों ने। और इन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं कि आखिर हिंदू कौन है, हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा, कब से पड़ा। पता ये लगा कि जब मुगल काल में मुगलों ने अपना साम्राज्य कायम किया
भारतवर्ष के अंदर में अपना पूरा वर्चस्व कायम किया, तो मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया भारत के बहुसंख्यक वालों पर, और जजिया टैक्स लगाया जिन लोगों पर, उन्हें चिन्हित करने के लिए उन्होंने उनका नाम हिंदू रखा, हिंदू कह के पुकारा। तो हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, इसलिए मुसलमानों ने इसका अर्थ भी अपने हिसाब से किया। आप हिंदू के अर्थ को फारसी शब्दकोश में, अरबी शब्दकोश में या उर्दू शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको हिंदू के इतने ही अर्थ मिलेंगे। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, इतने अर्थ हैं हिंदू के। ये मैं शब्दकोश का भी नाम बता देता हूं, डिक्शनरी का भी नाम बता देता हूं। गयासुल लुगात फारसी के शब्दकोश है, उसमें देख लेना। करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश है, उसमें हिंदू के अर्थ को ढूंढ लेना। लुगात फिरोजी और फिरोजुल लुगात ये उर्दू के शब्दकोश है, उसमें ढूंढ लेना। अच्छा, मैं अगर इसको छोड़ भी देता हूं, उर्दू अरबी फारसी के शब्दकोश की अगर छोड़ भी दूं, तो विश्व के आंगन में जो विश्वकोश के नाम से, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से जो ग्रंथ है, जो विश्वकोश जिसको कहा जाता है, उस विश्वकोश में अगर आप हिंदू के अर्थ को ढूंढेंगे तो आपको यही अर्थ मिलेंगे। वहां हिंदू शब्द का इतना ही अर्थ है, चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, यानी जहां जितना हो सके खराब से खराब अर्थ लिया जा सके। तो मुगलों ने कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर 1995 के द्वारा एक निर्णय आया है कि हिंदू शब्द एक अमर्यादित शब्द है, जिसके विषय में मैं आपको पॉइंट वार बताना चाहूँगा। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह शब्द गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसको मैं बताया कि 11 दिसंबर 1995 को यह निर्णय आया है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के अपर सचिव संजय मेहता के पत्र 4 अक्टूबर 2019 को यह पत्र भारत सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है। और जदि आपको ए वीडियो भल लगे तो लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करने भूलंतु नहीं। प्रेज द